ज्योतिष शास्त्र भविष्यवाणी का प्रकार जिसमें स्थिर तारों, सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों के अवलोकन और व्याख्या के माध्यम से सांसारिक और मानवीय घटनाओं की भविष्यवाणी शामिल है। भक्तों का मानना है कि सांसारिक मामलों पर ग्रहों और सितारों के प्रभाव की समझ उन्हें व्यक्तियों, समूहों और राष्ट्रों की नियति की भविष्यवाणी करने और प्रभावित करने की अनुमति देती है। यद्यपि अपने पूरे इतिहास में अक्सर ज्योतिष को एक विज्ञान के रूप में माना जाता है, लेकिन आज व्यापक रूप से यह माना जाता है कि यह आधुनिक पश्चिमी विज्ञान के निष्कर्षों और सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है। ज्योतिष शास्त्र के प्रकृति और महत्व। ज्योतिष इस धारणा के आधार पर सांसारिक घटनाओं की भविष्यवाणी करने की एक विधि है कि आकाशीय पिंड, विशेष रूप से ग्रह और तारे जिन्हें उनके मनमाने संयोजन या विन्यास नक्षत्र कहा जाता है, में माना जाता है, किसी तरह से या तो उपचंद दुनिया में परिवर्तन का निर्धारण या संकेत करते हैं। इस धारणा का सैद्धांतिक आधार ऐतिहासिक रूप से हेलेनिस्टिक दर्शन में निहित है और ज्योतिष को खगोलीय से मौलिक रूप से अलग करता है। ओमिना शगुन, जिन्हें सबसे पहले प्राचीन मेसोपोटामिया में वर्गीकृत और सूचीबद्ध किया गया था। मूल रूप से ज्योतिषियों ने एक भूकेंद्रिक ब्रह्मांड की कल्पना की थी जिसमें ग्रह, सूर्य और चंद्रमा सहित कक्षाओं में घूमते हैं, जिनके केंद्र पृथ्वी के केंद्र पर या उसके निकट होते हैं, और जिसमें तारे एक सीमित त्रिज्या वाले गोले पर स्थिर होते हैं जिसका केंद्र होता है पृथ्वी का केंद्र भी है। बाद में अरिस्टोटेलियन भौतिकी के सिद्धांतों को अपनाया गया, जिसके अनुसार स्वर्गीय तत्व की शाश्वत गोलाकार गति और चार उपचंद तत्वों की सीमित रैखिक गति के बीच एक पूर्ण विभाजन होता है: अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी। ऐसा माना जाता था कि विशेष खगोलीय पिंडों और उनकी विविध गतियों, एक दूसरे के साथ विन्यास और अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी की दुनिया में स्पष्ट उत्पादन और क्षय की प्रक्रियाओं के बीच विशेष संबंध मौजूद थे। इन संबंधों को कभी कभी इतना जटिल माना जाता था कि कोई भी मानव मस्तिष्क उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाता था। इस प्रकार ज्योतिषी को किसी भी त्रुटि के लिए आसानी से माफ किया जा सकता है। विशेष संबंधों का एक समान सेट उन लोगों द्वारा भी माना गया था जिनकी भौतिकी ग्रीक दार्शनिक प्लेटो के समान थी। के लिए प्लेटोनिक ज्योतिषियों के अनुसार माना जाता है कि अग्नि का तत्व पूरे आकाशीय क्षेत्रों में फैला हुआ है, और वे अरिस्टोटेलियंस की तुलना में पृथ्वी पर आकाशीय प्रभावों के माध्यम से प्राकृतिक प्रक्रियाओं में दैवीय हस्तक्षेप की संभावना पर विश्वास करने की अधिक संभावना रखते थे, क्योंकि वे देवता की रचना में विश्वास करते थे। स्वयं आकाशीय पिंडों की भूमिका ज्योतिषीय सिद्धांत में दैवीय सिद्धांत काफी भिन्न है। अपने सबसे कठोर पहलू में ज्योतिष एक पूरी तरह से यंत्रवत ब्रह्मांड की परिकल्पना करता है, जो देवता को हस्तक्षेप की संभावना से और मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा की संभावना से वंचित करता है। इस प्रकार इस पर रूढ़िवादी ईसाई धर्म और इस्लाम द्वारा जोरदार हमला किया गया। हालांकि कुछ लोगों के लिए ज्योतिष खगोल विज्ञान की तरह एक सटीक विज्ञान नहीं है, बल्कि केवल उन रुझानों और दिशाओं को इंगित करता है जिन्हें दैवीय या मानव इच्छा द्वारा बदला जा सकता है। की व्याख्या मेंबर देसेंस, एक सीरियाई ईसाई विद्वान 154 सी 222, जिनकी पहचान अक्सर एक के रूप में की गई है, एग्नोस्टिक, गुण मोक्षदायक ज्ञान में विश्वास रखने वाला, और ये दृष्टिकोण की पदार्थ बुरा है और आत्मा अच्छी है। सितारों की गति केवल मौलिक दुनिया को नियंत्रित करती है, जिससे आत्मा अच्छे और बुरे के बीच चयन करने के लिए स्वतंत्र हो जाती है। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य ज्योतिष प्रधान भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त करना है। कुछ ज्योतिषी, जैसे हेरानियन, प्राचीन मेसोपोटामिया के शहर हेरान से, और हिंदू ग्रहों को स्वयं शक्तिशाली देवताओं के रूप में मानते हैं, जिनके आदेशों को प्रार्थना और पूजा पाठ के माध्यम से या देवताओं या अन्य अलौकिक शक्तियों को मनाने के विज्ञान थर्गी के माध्यम से बदला जा सकता है। अभी भी अन्य व्याख्याओं में, उदाहरण के लिए ईसाई की प्रिसिलियनिस्ट 4वीं शताब्दी के एक स्पेनिश तपस्वी प्रिसिलियन के अनुयायी, जो स्पष्ट रूप से द्वैतवादी विचार रखते थे, सितारे केवल ज्योतिषीय प्रतीकवाद में प्रशिक्षित लोगों के लिए ईश्वर की इच्छा को प्रकट करते हैं।